स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड, आज की क्लास हमारी प्रीवियस ईयर प्रश्नों से संबंधित होगी, जिसके अंतर्गत हम लोग 2010 से लेकर 2023 तक संविधान से संबंधित जितने भी प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को हम इस मास्टर वीडियो के माध्यम से कवर करने का प्रयास करेंगे। फ्रेंड, ये एक प्रकार से रिवीजन क्लास है। फ्रेंड, एग्जाम बहुत कम समय बचा है एग्जाम में, तो फ्रेंड हम लोग प्रीवियस ईयर प्रश्नों को एक ही क्लास में कवर करेंगे और रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, चर्चा करते हैं पहले क्वेश्चन पे। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर हमारा बनेगा पहला नंबर ऑप्शन, देश के जांच अभिकरणों पर निगरानी रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का उद्देश्य क्या था? तो फ्रेंड हमारा राइट आंसर बनेगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। तो इसमें क्या क्या है फ्रेंड? शिकायतों पर कार्रवाई के लिए तंत्र प्रदान करना, राइट है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकार के प्रति जागरूकता करना, यह भी सही है। उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी और अन्याय से बचाना, तो इसमें राइट आंसर हमारा उपरोक्त सभी होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी लोकतंत्र की विशेषता है? पहला ऑप्शन कह रहा है जनता द्वारा चुने गए शासक सभी प्रकार के फैसले लेते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होता है, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के हारने की उचित संभावना होती है, तो ये भी हमारा राइट है। इस विकल्प का प्रयोग संविधान के नागरिकों के अधिकारों के बुनियादी नियमों द्वारा सीमित अधिकारों की ओर जाता है, तो यह भी सही है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, उपरोक्त सभी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शिक्षा प्राप्ति अधिकार कब से लागू हुआ था? तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा हो जाएगा पहला ऑप्शन, अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि मानव व्यापार, जबरन मजदूरी कराना और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को मजदूरी पर रखना अपराध है? तो फ्रेंड राइट आंसर जो बनेगा क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड ऑप्शन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? पुलिस सुधार से, कर सुधार से, पंचायती राज से, चुनावी सुधार से, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, पंचायती राज से है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो फ्रेंड 7 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, विशेष बहुमत द्वारा संसद के प्रस्ताव से राष्ट्रपति हटा सकता है। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन सत्र के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा डॉक्टर सच्चिदानंद, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल अधिकारों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? तो फ्रेंड 9 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में किया गया था। संसद की प्राक्कलन समिति का कार्यकाल क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, 1 वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो फ्रेंड पहला ऑप्शन दे रहा है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो फ्रेंड ये सही नहीं है, गलत है। उसके पास 12 वर्ष तक उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, यह भी गलत है। और फ्रेंड तीसरा कह रहा है एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान विधि से और उसी प्रकार निष्कासित किया जा सकता है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। और चौथा कह रहा है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक प्राप्त करने तक बने रहते हैं, तो ये भी आपका गलत है। तो राइट आंसर हमारा इसका हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, उसमें कितने सदस्य होते हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। फ्रेंड उपराष्ट्रपति की बात हो रही है यहाँ पे, संसद के दोनों चरणों के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं।
यहाँ सदन होना चाहिए फ्रेंड, संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 13 की तरफ। आधुनिक लोकतंत्र को रिक्शा के रूप में जाना जाता है। तो हमारा 13 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ते हैं 14 की तरफ। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा न्यूयॉर्क में स्थित है, सेकेंड ऑप्शन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये 1993 में हुई थी, चौथा ऑप्शन हमारा राइट होगा। राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, संसद। निर्वाचन सूची को आमतौर पर रिक्तांध्र कहा जाता है, तो वोटर लिस्ट के नाम से जानते हैं, हमारा थर्ड ऑप्शन राइट होगा। राज्यसभा का सभी सभापति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति को संबोधित करता है। भारत में संप्रभु कौन है? तो 19 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, भारत के लोग। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड 20 का राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना इसके सदस्य नहीं थे। कौन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे, वल्लभ भाई पटेल भी थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा निम्न में से कौन सा शब्द जोड़ा गया? नहीं जोड़ा गया फ्रेंड, पूछा जा रहा है यहाँ पे, याद रखेंगे नहीं जोड़ा गया। तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, गण राज्य शब्द नहीं जोड़ा गया था। समाजवादी जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष भी जोड़ा गया था, अखंडता भी जोड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो कौन सा संविधान संशोधन था फ्रेंड? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा 61वां संविधान संशोधन के द्वारा। लोकसभा को किसके द्वारा भंग किया जा सकता है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जा सकता है। सरकारी आयोग की स्थापना रिक्शांध्रा के लिए की गई थी। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा, केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा करने के लिए। भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भाग 3। बिहार विधानसभा में सीटों की संख्या कितनी है? तो फ्रेंड 26 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, 243। निम्नलिखित में से एक उच्च न्यायालय की प्रथम मुख्य न्यायाधीश थी। तो राइट आंसर हो जाएगा 27 का हमारा सेकेंड ऑप्शन, लीला सेठ। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु कितनी है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, 25 वर्ष होनी चाहिए। यहाँ अर्हता होना चाहिए, मिसप्रिंट हो गया था। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले में सुनवाई कौन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 29 का हमारा पहला ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय करता है। केंद्र सरकार की कार्रवाई किसके नाम से की जाती है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रपति के नाम से। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या है, तो 31 के राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे। कुल संख्या कितनी है फ्रेंड? तो 40 है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहां से ली गई है? तो ये कनाडा से लिया गया, सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रसारण और नियंत्रण से संबंधित है? तो फ्रेंड ये राइट आंसर हमारा बनेगा यहाँ पे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा। तो राइट आंसर हमारा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन राज्यों की बात की गई है।
छठी अनुसूची में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची को किसके संविधान से लिया गया है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। भारत के कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर अधिकार क्षेत्र है? तो फ्रेंड ऐसे जो आपके न्यायालय हैं उनकी संख्या 3 है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये जो 3 है, गुवाहाटी है, मुंबई है, पंजाब है। आगे बढ़ते हैं। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 21 में। भारत संविधान भारत को कैसे अवमानित करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सेकेंड ऑप्शन, राज्यों के संघ के रूप में। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 38 का हमारा यहाँ पे पहला ऑप्शन, 15 जून 2005 को। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। भारत के संविधान का विचार किसने दिया था? तो फिर राइट आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन, MS राय ने दिया था। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया था? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय के सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति देता है? तो 42 का राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 227। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा। भारत के किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे है? तो फ्रेंड 44 का राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, सर्वोच्च न्यायालय को है। स्थानीय सरकार की सीमा क्या है? तो फ्रेंड पहले नंबर ऑप्शन कह रहा है ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं। सेकेंड ऑप्शन कह रहा है कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को हस्तांतरित नहीं किया है। और तीसरा कह रहा है स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है। तो राइट आंसर हमारा चौथा बन जाए उपयुक्त सभी सही है। आगे बढ़ते हैं 46 की तरफ। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन, सुकुमार सेन थे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, 1992 में। एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीने के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, 6 महीने के लिए। पूछ रहा है कि सार्वभौम संसद की अवधारणा किस देश से ली गई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, इंग्लैंड से ली गई थी। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे 24 तिल्लियां, पहला ऑप्शन। तो फ्रेंड जितने भी ये प्रश्न है सब प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं। फ्रेंड हम बहुत ही कम समय में इन सभी प्रश्नों को कवर कर लेंगे। तो बढ़ते हैं 51 की तरफ। कौन सा अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, अनुच्छेद 44। और अनुच्छेद 44 जो है आप ये समान नागरिक संहिता की बात करता है।
प्रधानमंत्री केंद्रीय कैबिनेट मंत्रीगण, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य हैं। तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन। राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, सॉरी फ्रेंड, थर्ड ऑप्शन 6 वर्ष का होता है। निम्नलिखित में से कौन सही है? 54 में पूछा जा रहा है कौन सही है। तो फ्रेंड, भारतीय संविधान 3 प्रकार की नगर पालिकाओं का प्रावधान करती है। तो फ्रेंड ये सही है। कह रहा है भारत के सीएजी की नियुक्ति भारत का प्रधानमंत्री करता है। गलत है, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान की अनुसूची 11 भाषाओं से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है, यह भी गलत है आपका। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए किया जाता है। तो यह भी सही है। तो सही हो जाएगा हमारा कौन कौन? पहला और चौथा। तो राइट आंसर कौन बनेगा? पहला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ। विश्व के किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ था? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड थर्ड ऑप्शन, अमेरिका में लागू हुआ था। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो कितना होता है फ्रेंड बताएंगे? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष ही होता है, उपराष्ट्रपति का भी 5 ही वर्ष होता है। 26 नवंबर जाना जाता है तो यह राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में जाना जाता है। 57 का पहला ऑप्शन राइट होगा। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, लोकसभा उपाध्यक्ष को। राज्यसभा के 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं प्रत्येक पश्चात कितने दिनों के बाद? तो राइट आंसर हमारा बनेगा फ्रेंड यहाँ पे पहला ऑप्शन 2 वर्ष के बाद। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित किया जा सकता है, किसके द्वारा? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा, यह राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, बीबी गिरी। भारत के लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, मीरा कुमार। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, लोकसभा अध्यक्ष। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। तो 64 का राइट आंसर बनेगा हमारा तीसरा ऑप्शन, बीएस रमा देवी। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का हमारा सेकेंड ऑप्शन, प्रतिभा पाटिल। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 66 का हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। तो फ्रेंड राइट आंसर हमारा जो बनेगा यहाँ पे पहला ऑप्शन, हड़ताल करने का अधिकार इसमें शामिल नहीं है। तो क्या क्या शामिल है फ्रेंड? मौन रहने का भी अधिकार शामिल है, सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का भी अधिकार शामिल है, प्रेस की स्वतंत्रता का भी अधिकार आपको शामिल है। और क्या नहीं शामिल है? हड़ताल करने का अधिकार। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में चुनावी प्रणाली का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? कहां से लेके कहां तक किया गया है? तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, अनुच्छेद 324 से लेके 329 तक किया गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार है? तो फ्रेंड 69 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, योजना आयोग। लेकिन फ्रेंड अब इसे समाप्त करके इसके स्थान पे 2015 से नीति आयोग ला दिया गया है। आगे बढ़ते हैं 70 की तरफ। संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है। आर्टिकल 56 क्या कहता है? तो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल से प्रावधान से संबंधित है।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो 71 का राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रतिबद्ध न्यायपालिका इसकी विशेषता नहीं है भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान पूर्णतः किस तिथि को लागू हुआ? तो फ्रेंड लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन हमारा। आगे बढ़ते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा दो अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले का निर्णय करता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, बहुमत से आयोग स्वयं। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर है? 74 का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन हमारा, भारत का महान्यायवादी। आधुनिक लोकतंत्र को कहा जाता है? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे तीसरा ऑप्शन, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र। राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र के लिए। आगे बढ़ते हैं 77 की तरफ। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र संबोधित करता है? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति को। निम्नलिखित में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो फ्रेंड 78 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, मोहम्मद अली जिन्ना संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य नहीं थे। भारत में बजट निर्माण कार्य किया जाता है? फ्रेंड यहाँ मिसप्रिंट है, यहाँ बजट होना चाहिए। भारत में बजट का निर्माण कार्य किया जाता है किसके द्वारा? तो 79 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑप्शन, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत करता है? तो फ्रेंड 80 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा चौथा ऑप्शन, संसद। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ। भारतीय संविधान के निम्न में से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा चौथा ऑप्शन, अनुच्छेद 226 के तहत कोई भी व्यक्ति हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है अपने मूल अधिकारों की रक्षा के लिए। और फ्रेंड अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा 82 का यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन, जस्टिस PN भगवती को। भारतीय सशस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति होता है। आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा तीसरा ऑप्शन, सच्चिदानंद सिन्हा। फ्रेंड इस प्रश्न को कई प्रकार से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पूछा जाएगा कि संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किस संपन्न हुई थी? तो ये सच्चिदानंद सिन्हा। यहाँ पूछ सकता है कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड तभी भी राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा। तो फ्रेंड इस प्रकार हम लोग 84 प्रश्नों को फ्रेंड मात्र 23 से 24 मिनट में हम लोग कवर कर लिए हैं। फ्रेंड इस क्लास को लेने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि प्रीवियस ईयर प्रश्नों से कोई भी प्रश्न अगर आता है, रिपीट होता है, तो आपके छूटने ना पाए। फ्रेंड प्रीवियस पेपर के आधार पे ही हम डेली आपको संविधान से डेली हम 40 से 50 प्रश्नों की क्लास कराते रहेंगे। फ्रेंड आप जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप उन क्लासों को देखते रहिए। तो फ्रेंड मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। फ्रेंड अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस क्लास को अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। फ्रेंड लास्ट तक हमारी क्लास देखने के लिए थैंक यू।